तो गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अब देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। कर्क लगन के चार्ट में जब भी सिक्स्थ हाउस में धनु राशि में दोनों की जब भी युति बने तो वास्तव में किस प्रकार के प्रभाव इन दोनों ग्रहों की युति से आपके लिए आएंगे। देखिए, यहाँ जो गुरु होंगे वो अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, जबकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह के रूप में यहाँ गुरु के साथ होंगे उसी के घर में। तो यहाँ गुरु का आपको मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि शुक्र भी एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ ठीक ठीक प्रभाव ही डालेंगे, लेकिन यहाँ गुरु सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि वो नाइन्थ लॉर्ड भी हैं और वो सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। तो गुरु एक तरीके से आपको यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर गुरु यहाँ स्थित है तो निश्चित तौर पे आपको गुरु काफी मदद करेंगे आपके आर्थिक मामलों में। आपके छठे भाव से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं, आपका रूटीन वर्क है, आपका ऑफिस का काम है, आप कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप बॉस के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और अन्य जो भी मामले आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ मेनली आपकी हेल्थ को लेकर भी। तो अब गुरु रूपी जो ज्ञान है, गुरु रूपी जो विवेक है, जो बुद्धिमता है, उसका प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। और शुक्र के साथ होने की वजह से आप शुक्र से रिलेटेड कार्यों में भी अपना ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ गुरु एक शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र और गुरु जब भी साथ होंगे तो जातक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस में ला पाएगा। शुक्र धन, लग्जरी और भौतिक चीजों के कारक है। तो जब भी शुक्र इस प्रकार से युति कर रहे हैं तो मेनली आपको फोकस करना होगा ज्यादातर केस में अपनी लाइफ को एक अच्छे से बैलेंस में लाने के लिए। तो यहाँ अब आप अपने जीवन को आध्यात्मिक तौर पे और भौतिक तौर पे बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला सकते हैं। मेनली जो घर है वो अब, क्योंकि गुरु का घर है, ये गुरु का घर होने से यहाँ आपको गुरु की जो क्वालिटीज हैं वो यहाँ ज्यादा काम में लेनी होंगी। गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, नहीं तो यहाँ गुरु का जो शुभ प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। नॉर्मली ये जो कंजक्शन है वो बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कंजक्शन माना जा सकता है, जहां पर गुरु और शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी समान रूप से इंपॉर्टेंट है। साथ में आपकी आर्थिक प्रगति, आपका कैरियर और आपके अन्य जो भी मामले हैं, आपका भाग्य है, संतान पक्ष है, या जीवन में जो भी आपका भौतिक सुख है, आध्यात्मिक विकास है, उन मामलों में तो दोनों का ही अपना अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में। अब क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो कंपटीशन का घर है, कंपटीशन का घर होने से यहाँ अब गुरु बहुत अच्छे होने जरूरी हैं आपके चार्ट में। अगर गुरु अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर ही आप यहाँ शुक्र से रिलेटेड मामलों में भी अच्छे से निपट पाएंगे। गुरु यहाँ अपने घर में और अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, इसलिए कोई भी अन्य ग्रह जब इनके साथ बैठा हुआ होगा, चाहे जैसे शुक्र है या शुक्र के अलावा कोई अन्य ग्रह है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं गुरु के अपने घर में होने की वजह से, गुरु अगर पावरफुल है तो निश्चित तौर पे ही उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं रहेगा, या अगर प्रभाव रहेगा तो भी वो सामान्य रहेगा या तो फिर पॉजिटिव रहेगा। तो ज्यादातर केस में अब अगर राहु जैसा प्लेनेट भी अगर यहाँ प्रभाव डाले तो फिर जुपिटर या शुक्र में से कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। केतु जैसा ग्रह अगर यहाँ प्रभाव डाल रहा है तो फिर आपको देखना होगा, यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड है तो केतु का प्रभाव गुरु पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा जैसा ग्रह यहाँ स्थित हो तो चंद्रमा जैसा ग्रह भी आपको थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा, ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। गुरु शुक्र आपको मेनली आपके आर्थिक मामलों में सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि लाइफ में आपके खर्चे बहुत ही ज्यादा रहेंगे, लेकिन आप अपने खर्चों को यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गुरु शुक्र यहाँ होने से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो आपका फायदा भी उठाएंगे। फायदा इसलिए उठाएंगे क्योंकि गुरु शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में अक्सर आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो बॉस होंगे, उनको आपका फायदा मिलता रहेगा, आपके ज्ञान, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स के मामले में। अब शुक्र है वो भौतिक चीजों के कारक तो हैं ही, सुख के कारक तो हैं ही, लेकिन वो क्रिएटिविटी और अन्य चीजों के भी कारक है, रिलेशनशिप के भी कारक है। तो इस मामले में आपको ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कंपटीशन पैदा होगा आपकी लाइफ में इन चीजों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जो बाध्यताएं रहेंगी आपकी लाइफ में या जो स्ट्रगल रहेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि गुरु रूपी ज्ञान का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी अगर देखा जाएगा तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से यहाँ जब गुरु स्थित है तो निश्चित तौर पे ही आपके लिए वैवाहिक जीवन में शुरुआत में बहुत स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन आगे चलकर आपके निर्णयों की वजह से, आपकी थिंकिंग या आपकी सोच की वजह से शायद आप बेटर डिसीजन ले पाए। इसके साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितने की गुरु। और लेकिन आपके सप्तम शनि है तो आपको फिर उसके लिए शनि को भी देखना होगा, और साथ में सप्तम भाव में
किसी भी स्थित ग्रह को भी। लेकिन क्योंकि मेनली आपके लिए गुरु हस्बैंड के कारक है, हस्बैंड के कारक होकर जब इस प्रकार से गुरु शुक्र के साथ स्थित है, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो जीवन साथी होगा या आपका जो हस्बैंड होगा, कहीं ना कहीं वो शुक्र से रिलेटेड चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होगा लाइफ में, इवन मैरिज के पश्चात भी और मैरिज से पहले भी। तो आपको एक लग्जरी लाइफ जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन हस्बैंड पर कर्ज हो सकता है या उनकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीने की तरफ देख रहे हो। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो शुक्र पुरुषों के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ के कारक हैं और पुरुषों की जितने भी फ्रेंडशिप वगैरह होती है या ऑपोजिट जेंडर के साथ जितने भी रिलेशंस होते हैं उनके कारक हैं। शुक्र उनके कारक होने की वजह से यहाँ पुरुषों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस केस में, क्योंकि आपके शुक्र यहाँ गुरु के साथ है, तो आपके लिए जो आपकी वाइफ होंगी एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन लेकर आएंगी, स्पेशली आपके हेल्थ के मामले में, आपके कैरियर के मामले में, और आपके जो भी आर्थिक रूप से जो डिसीजन आप लेने वाले हैं, कर्ज वगैरह अगर आप लेते हैं या फाइनेंशियली कोई बड़ी रिस्क लेते हैं, और साथ में आपके कैरियर के मामलों में भी। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी दोनों ही ग्रहों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नजर आता है। अगर इनमें से कोई भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठा है तो उसका जो प्रभाव है आपको वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। अब यहाँ क्योंकि गुरु अपने ही घर में है, तो गुरु को हम काफी ज्यादा स्ट्रांग मानेंगे। अगर आपके गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो सामान्य प्रभाव ही देंगे। अगर वो अस्त हो जाते हैं, अस्त होने के केस में भी आपको बहुत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि फिर सूर्य आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी। इसके साथ ही फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ेगा, कोई भी अन्य ग्रह अगर इनके साथ स्थित है तो उन ग्रहों का पड़ेगा। इनके साथ हो सकता है यहाँ बुध स्थित हो, आपके चंद्रमा या शनि यहाँ स्थित हो सकते हैं। तो आपको फिर उन भावों पर भी ध्यान देना होगा, जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा इनके साथ। तो उन ग्रहों से संबंधित भाव आपके चार्ट में फिर कौन कौन से हैं, उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए भी आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी या थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ ये देखना होगा मंगल का प्रभाव है या नहीं है। मंगल का प्रभाव होगा तो शुक्र पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन गुरु के लिए मंगल का प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डालेगा, हो सकता है कि गुरु पर उसका शुभ प्रभाव पड़ रहा हो या शुक्र पर उसका शुभ प्रभाव पड़ रहा हो, तो किसी ना किसी ग्रह पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ वाले ग्रह का। इसलिए आपको ये सब देखना होगा, और डिस्पोजिटर यहाँ गुरु खुद है, इसलिए गुरु का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर देखा जाए तो गुरु आपके 6th लॉर्ड तो है ही, वो आपके 9th लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड होने के केस में अगर गुरु यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए लाइफ में बहुत मेहनत करनी होगी। गुरु और शुक्र इस प्रकार की कंडीशन में है तो ये शुरुआती समय में या अर्ली एज में बहुत स्ट्रगल को दिखाते हैं, जहां पर आपने भौतिक चीजों के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके बाद भी परिणाम आपके लिए सेटिस्फैक्टरी ना रहे हों। यहाँ पर अगर कोई फायरी प्लेनेट होगा तो वो फायरी प्लेनेट अगर जुपिटर के ज्यादा क्लोज हो तो आपको ज्यादातर केस में फायदा होगा अपने भाग्य को जगाने के लिए और अपनी लाइफ के अन्य कार्यों को हैंडल करने के लिए भी। फिर हो सकता है कि आप अपनी जो गुरु से संबंधित एक्सपेक्टेशंस हैं, कैरियर वगैरह है, उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट शुक्र के ज़्यादा क्लोज होगा तो उस केस में आपकी जो भौतिक चीज़ों के प्रति लालसा है वो ज़्यादा बढ़ेगी, रिलेशनशिप के प्रति लालसा बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं गुरु का जो पार्ट रहेगा उसमें वो उतना अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। तो फायरी प्लैनेट अगर शुक्र के ज़्यादा क्लोज है तो उस केस में फिर उसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक स्थिति, आपके भोग विलास से जुड़ी हुई थिंकिंग पे, और आपके जो भी सुख से संबंधित जो साधन है आपके जीवन में, जो भी आपको संतुष्टि प्रदान करते हैं, लग्जरी चीजें हैं और अन्य जो भी चीजें हैं, उन पर पड़ेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब गुरु जो है वो आध्यात्म को भी दिखाते हैं, धार्मिक कार्यों को भी दिखाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको देखना होगा जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा वो गुरु पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। हो सकता है कोई ऐसा प्लेनेट है जो यहाँ गुरु को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पा रहा है, तो फिर उस केस में आपको 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में और भी ज्यादा बेहतर निर्णय देखने को मिलेंगे अपने लिए। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो शुक्र 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके चार्ट में 11वें घर के भी स्वामी है। अब शुक्र का यहाँ पर ज्यादातर केस में प्रभाव, अगर शुक्र रेट्रोग्रेड ना हो तो प्रभाव अच्छा ही होगा। हालांकि कोई अन्य ग्रह यहाँ शुक्र को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। तो शुक्र का यहाँ बैठना भी जातक को कहीं ना कहीं फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज से अलग नहीं कर सकता। जातक अपने भौतिक सुख साधनों के लिए या जीवन में बहुत लग्जरी जीवन पाने के लिए वो बहुत मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, और इस हार्डवर्क में आपको गुरु रूपी ज्ञान यहाँ मदद कर सकता है। अगर किसी पुरुष के केस में ये देखा जाए
तो अगर पुरुष के केस में अगर हम देखें तो उनकी वाइफ के कारक क्योंकि शुक्र बनते हैं, शुक्र बनने की वजह से यहाँ गुरु साथ है, गुरु साथ होने की वजह से आपका जो जीवन साथी होगा भौतिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में, दोनों ही तरीके से वो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपके बहुत बड़ा योगदान देगा। शुक्र यहाँ 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें उसमें अपना ज्ञान, अपना विवेक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। इसके साथ ही वास्तव में गुरु और शुक्र कितने ज्यादा क्लोज होंगे, उतने ही ज्यादा आपको यहाँ अपनी लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिलेगी, जहां पर एक तरफ आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ आप काफी ज्यादा लग्जरी जीवन जीने के लिए भी देख रहे हैं साथ ही। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सोचना होगा, लेकिन दोनों ही ग्रहों का यहाँ बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शुभ प्रभाव देखने की वजह से ज्यादातर केस में आपके लिए हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपकी जो चीजें हैं धन संबंधी जो आपके फायदे हैं उनका जो फायदा है दूसरा कोई व्यक्ति लेगा, आपके कलीग्स या आपके बॉस। इसके साथ ही जिस भाव का भी स्वामी यहाँ बैठेगा, आपको ये देखना होगा कि वो जो प्लेनेट यहाँ बैठा है वो वास्तव में इनमें से किसी भी ग्रह को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठ के इन ग्रहों को हेल्प नहीं करेगा तो उस प्लेनेट विशेष से संबंधित आप अपने भावों को देखिए, उन भावों के लिए आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा अनुशासन अपनाना पड़ेगा। अब दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके वर्क प्लेस पे पड़ेगा, आपके काम करने के तौर तरीकों पर पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया अपने कार्य क्षेत्र के लिए अपनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले गुरु दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे, 10th हाउस पे गुरु दृष्टि डालेंगे तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर होगा। और क्योंकि शुक्र है वो 4th लॉर्ड है, तो एक तो आपका यहाँ पे घर परिवार के जो भी कार्य है, आपके फैमिली से संबंधित कार्य उनके लिए बहुत ज्यादा खर्चों को दिखाते हैं। और गुरु क्योंकि आपको यहाँ कैरियर में काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने ही घर में बैठकर गुरु यहाँ मंगल के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ आपका 10th हाउस है। तो यहाँ गुरु का जो सपोर्ट है वो आपको शुक्र से रिलेटेड मामलों में भी जरूर देखने को मिलेगा। अब शुक्र क्योंकि 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होकर ये यहाँ स्थित है, तो शुरुआत में जरूर आपका अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और थोड़ा स्ट्रगल भी रहेगा। गुरु का दृष्टि जो 10th हाउस पर पड़ रहा है वो आपके कैरियर से संबंधित निर्णयों में बहुत आपकी मदद करेगा, साथ साथ में कैरियर में काफी तेजी से आगे बढ़ने में भी आपकी हेल्प होगी यहाँ पर। अब आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का कितना अच्छे से प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुरु और शुक्र दोनों का ही जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। अब ये आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डालेगा, क्योंकि गुरु एक भौतिकवादी ग्रह होने की तुलना में कहीं ना कहीं एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन शुक्र के साथ होने की वजह से भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों ही प्रकार से आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अब ये बुध का घर है, बुध का घर होने की वजह से यहाँ शुक्र ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो एक तरफ जहां आप आध्यात्मिक जीवन का भी आनंद ले पाएंगे या आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को प्रोग्रेस करवा पाएंगे, वहीं आप साथ साथ में भौतिक जीवन का भी लुत्फ ले सकेंगे। अब यहाँ कोई भी प्लेनेट जो आपके 12th हाउस में स्थित होगा वो डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों पर दृष्टि डालेगा। तो जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है उस प्लेनेट को आप देखिएगा वो किस प्रकार का प्रभाव गुरु और शुक्र पर यहाँ डाल सकता है। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाए तो गुरु का दृष्टि आपके 2nd हाउस पे रहेगा। 2nd हाउस पे जो गुरु का दृष्टि रहेगा वो आपको वाणी स्थान पे दृष्टि डालने की वजह से आपके ज्ञान, आपके विवेक की वजह से आपको मदद करेगा दूसरों को सही सलाह देने के लिए। इसके साथ साथ आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में भी अपने कार्य को सही तरीके से निपटाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ आपको मेजर जो फोकस करना होगा गुरु पर फोकस करना होगा। अगर आपको ज्यादातर यहाँ किसी भी ग्रह से हेल्प मिल सकती है तो वो गुरु ही है, इसलिए गुरु पर आपका मेजर ध्यान होना चाहिए। साथ में अगर यहाँ गुरु कमजोर हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो आपके चार्ट में, तो निश्चित तौर पे ही आपको यहाँ काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ महादशा पर भी विचार करना होगा, वास्तव में आपको गुरु की महादशा है या शुक्र की महादशा है, जिस प्लेनेट की भी महादशा होगी उसके प्रभाव आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ विचार कर सकते हैं जब भी आपका कर्क लगन हो और आपके 6th हाउस में गुरु शुक्र का युति बन रहा हो।